तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाकों में बहुत से लोगों ने रेवंत रेड्डी का नाम नहीं सुना था। उनका नाम तेलंगाना के आखिरी चरण वोटिंग तक प्रमुखता से उभरने लगा। एग्जिट पोल पर जब जबरदस्त सर्वे एजेंसियों ने कांग्रेस की जीत के दावे किए तो उनका नाम और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। ये माना जाने लगा कि तेलंगाना में पिछले कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस के लिए जबरदस्त काम किया है। उसका असर भी राज्य की जनता पर पड़ा है। अब कांग्रेस की जीत के बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। रेवंत रेड्डी ने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मेरे जीवन का उद्देश्य केसीआर को गद्दी से उतारना है और उनके परिवार को राजनीति से खत्म कर देना है। अब हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने ये सच कर दिखाया। राज्य में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने भारत राष्ट्र समिति को बड़े अंतर से उखाड़ फेंका है। ये काम उन्होंने केवल 3 साल के अंदर किया। दरअसल साल 2020 में उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बेशक उनके छोटे कद का उपहास भी उड़ाया गया, लेकिन जब उन्होंने दिखा दिया कि तेलंगाना की सियासत में उनका कद कितना बड़ा है। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद केसीआर ने तेलंगाना में सरकार बनाई। तब वो केसीआर के खास आदमी थे, छाया की तरह उनके पीछे लगे रहते थे। उनकी निष्ठा और बोलने की कला से प्रेरित होकर केसीआर ने उन्हें तेलंगाना टीडीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। हालांकि 1 साल बाद वो गंभीर आरोप में फंस गए। 2015 में उन्हें एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए टीडीपी एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए एक विधायक एल्विस स्टेफेंस को रिश्वत देते पकड़ा गया। रेवंत को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी निमिषा की शादी हो रही थी। वो जमानत पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए, तभी सगाई और शादी में शामिल हो सके। पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। रेवंत रेड्डी कृषि से जुड़े एक गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हैदराबाद के एवी कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वहां उनकी पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्या परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता की थी। रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद उन्होंने 2001-2002 के आसपास टीआरएस, जिसे अब बीआरएस कहा जाता है, उसके सदस्य के रूप में अपना सियासी करियर शुरू किया। जेल जाने के बाद उन्हें जब केसीआर और पार्टी से मदद नहीं मिली तो उन्होंने 2006 में उसे छोड़ दिया। 2007 में वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एमएलसी बने, फिर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। पहली बार 2009 में कोंडगल निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी के विधायक चुने गए। अगले चुनाव में फिर टीडीपी विधायक बने। 2018 में केसीआर की लहर में वो पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से लगभग 9000 वोट से हार गए। वो 2 बार विधान परिषद में चुने गए। इसके बाद साल 2019 मल्काजगिरी से सांसद भी रहे। रेवंत की शादी कांग्रेस के दिग्गज नेता जयपाल रेड्डी की बेटी गीता से हुई। कहा जाता है कि सियासत के साथ उनका एक अपना बड़ा सामाजिक सर्कल है। इसमें कोई शक नहीं कि उनसे मिलने वाले उनके तेज तर्रार अंदाज से प्रभावित होते हैं। उनमें संगठन बनाने की खूबी है। जब वो जेल में गए और केसीआर ने उनकी कोई मदद नहीं की, तब उन्होंने संकल्प लिया कि वो एक दिन केसीआर को मुख्यमंत्री की गद्दी से उतार कर ही दम लेंगे। जब वो टीडीपी से कांग्रेस में आए तो इस पार्टी में आने के 5 साल के अंदर ही अपनी खासियतों के कारण राज्य में पार्टी के अगवा नेता बन गए। 3 साल पहले उन्हें राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई। उनकी धारदार राजनीति की वजह से पार्टी में उनकी धाक जमती गई। भारत जोड़ो यात्रा रेवंत को राहुल के करीब ले आई। वो भारी भीड़ जुटाने की उनकी क्षमता से प्रभावित थे। इस यात्रा में उनकी तस्वीरें और गाने प्रमुखता से दिखाए गए, जिससे पार्टी में उनका दबदबा साफ हो गया।